भजु मन राम चरण सुखदाई। 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 जहि चरणन सो निकसि सुरसरी शंकर जटा समाई। यही चरणन सो निकसि सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है। जटा शंकरी नाम परो है। त्रिभुवन तारन आई। भजु मन राम चरण सुखदाई। 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 श्री राम। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश शाह। भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक आपकी अपनी भाषा में, मधुर भाषा में, सुस्पष्ट शब्द में अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण करने के प्रयास में आप सबों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ सत्य सनातन धर्म के साथ खड़े रहें। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। इस प्रकार से हम लोग आज बालकांड के 119 दोहा, 19, 20 और 21 3 दोहा को हम लोग पूर्ण करेंगे। इसका लाभ उठाएं, पूरा सुने, तभी इसका लाभ हो सकता है। और बार बार सुने तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार के दोष को ये हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो धर्म हैं, हमारे जो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए हुए हम लोग जन कल्याण के लिए जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। क्योंकि हमें मनुष्य प्रभु ने बनाए हैं। अगर जीव जंतु बनाते तो शायद शास्त्र के बारे में जान भी नहीं पाते। इसीलिए मनुष्य बनाए हैं। इस शास्त्र को जरूर सुने, बार बार सुने, निवेदन को स्वीकार करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड का 119 दोहा से लेके 21 तक। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही। जोरी पंखरो पानी। बोले गिरजा बचन भर। मनहु प्रेम रस सानी। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान आँखों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर मम सुनी गिरा तुम्हारी। मीठा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसार हो। राम स्वरूप जानी मोहि परम। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल पानी सुनकर मेरी अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयहूँ विषादा। सुखी भयहूँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानी। यद्यपि सहज जर नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरे विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गया। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ।
जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहम्। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरहूँ नर तनु के ही हेतु, मोहि समझाए कहूँ वृष के तु। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हय हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंससी। पुनि बोले कृपा निधान, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। तब कामदेव की शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान, शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। नवाहन परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। सोनी प्रभु कथा भवानी, रामचरित्र मानस विमल। कहा भृशुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदारे यही विधि आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनध। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार की परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप गणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ भाई। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सोनू गिरिजा हरि चरित्र सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु ते ही होई, इदमिथंग कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमारस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे स्वमति अनुमाना। हे श्यानी
सुनो हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस मैं सुमुखे सुनावहु तो ही सामुझी परे जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसे कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी वही कारण है तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीत जाए नहीं भरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पही सुरना, राखहि निज श्रुत सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार यह कारण है, सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंध जनहित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हितों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी की जन्म लेने की अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। चैन में एक दुय कहूँ बखानी, सावधान सुनी सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो श्री हरि के जय और विजय। दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हरणाक्ष और दूसरा था हरणाक्ष। हरणाक्ष ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरी बहराह बपु एक निपाता। ओई नर हरि
दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुयश विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। इसको बार बार सुने, बहुत ही लाभ होगा। इसका लाभ उठाएं। आप सबों को प्रभु का कृपा इसी तरह से बरसते रहे। अपने लिए समय निकालिए, अपने सत्य सनातन के लिए समय निकालिए, अपने आने वाले कल के लिए समय निकालिए, पूर्व जन्म के लिए पाप को नष्ट करने के लिए समय निकालिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।